हम बुगटी स्टेडियम कोयटा से बराह रास्त आ रहे हैं, जहां पर आज फाइनल का दिन है इस सनसिल्क कोयटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलोचिस्तान विमेन T20 टूर्नामेंट में। और मध्य मुकाबिल टीमें हैं बलोचिस्तान थंडर्स और केपी स्टार्स। पहली इत्तला ये है कि टॉस जीता बलोचिस्तान की टीम की कैप्टन नाहिदा खान ने यहाँ पर फैसला किया कि वो पहले बॉलिंग करेंगे। फाइनल है, ज़ाहिर प्रेशर वाला मैच है और इसमें अच्छा मुकाबला मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये इम्तियाज़ इकबाल और उनके साथ सलीमा इम्तियाज़ हैं जो कि इस मैच के फील्ड अंपायर्स हैं। मिडिल ऑर्डर में ये शवाल जुल्फ़कार की वापसी हुई है, सिद्रा नवाज़ टीम की कप्तानी करती हैं और ये बलूचिस्तान की टीम। इसमें एक तब्दीली है और अहम खबर ये है कि एमन अनवर जो इनकी स्ट्राइक बॉलर हैं वो इस मैच में हिस्सा नहीं ले रही, पूरी तरह फिट नहीं थी। उनकी जगह पर आयशा आसिम को, जो कि मकामी क्रिकेटर हैं, वो दाएं हाथ से ऑफ स्पिन कर सकती हैं, उनको शामिल किया गया। Yes, play. तो पहली गेंद इस फाइनल की, स्टीयर करके रन लेने की कोशिश की, तूबा का ये तेज थ्रो और ये ओवर थ्रो के रन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर दूसरा तीसरा भी मुमकिन हो सकता है और लगता ऐसे है कि शायद ये बाउंड्री जो है वो बच नहीं सकी और तेज़ जाना चाहिए था इस बॉल के ऊपर और नाकाम रही इसको बाउंड्री को सेव करने के लिए। तो एक बाउंड्री का इजाफा, 4 रन। पहले बैकअप करते हुए गेंद को नहीं रोक सकें थी और ये टीवी अंपायर ने इस बात की तस्दीक कर दी है। जो 2 इंक्लोजर्स हैं वहाँ पर ख़वातीन की तादाद नज़र आती है, तालिबात की भी। और ये हवा में खेला, कमज़ोर शॉट था लेकिन उससे भी ज़्यादा कमज़ोर फील्डिंग। मिड विकेट पर खासा वक्त मिल गया, गुलाम फातिमा ने ये मौका गंवा दिया। गेंद पल्ले पर लगी थी लेकिन अंपायर ने ऐसा नहीं ख्याल किया। यहाँ कमेंट्री बॉक्स में ये 2 आवाजें सुनाई दी थी लेकिन युसरा को एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया। सना की फुल लेंथ डिलीवरी पर विकेट टू विकेट बॉल करती हैं, ज़्यादा पेस नहीं है लेकिन अपनी लाइन नहीं छोड़ती हैं। और वही बात हुई कि बिल्कुल विद इन द विकेट्स बॉल था, शायद क्रॉस मारने चली गई। आसान डिसीजन अंपायर के लिए। युसरा आमिर सिर्फ 1 रन बना सकी, 8 पर पहली विकेट गिरी खैबर पख्तूनख्वा की। नजिया विकेट कीपर, कैच गिरा बैठी। नजिया बहुत ही आला कैचेस लेती रही हैं। सीधा चांस था, ये देखिए दूर से खेल गई, अपेश खेल गई और ऐसे कैचेस आपको ड्रॉप नहीं करने चाहिए बड़े मैच में। हवा में खेला, फील्डर हैं लेकिन गेंद दूर निकल गई। 4 रन के लिए ये तीसरा मौका मिला केपी के टॉप ऑर्डर को। Lofted this time over the fielder, and that will be the first 6 of the match. Beautifully timed by Aisha Zafar. Wonderful. You see, everything is improving as we play more cricket, and this was a good example, having a strong base and full extension of the arms, getting the hit to go easily over the bound. She hits the timber this time. Khairunisa glowing. Sana just mentioned how she's been performing in the tournament so far, and she does it right away. And great moments here. You just see what this means to her. She's all smiles, taking the big wicket of Aisha Zafar, who can be the biggest impact player from KP. Yes, wonderful scenes there. The young girl, she yorked Aisha. 28 she scored of 26. जहाँ तक इवेंट्स की बात है, देखिए जी, मैं हमेशा इस चीज़ पे ट्रस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट के 2 काम हैं। एक तो ये है कि जी आपने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, स्पोर्ट्स मैन हो चाहे वुमन हो, और दूसरा वेन्यू डेवलपमेंट। तो इन दोनों पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम हो रहा है। और ये जो इनिशिएटिव है, ये मैं समझता हूँ कि एक
मुझे थोड़ी सी जी, आपको जी। यहाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा बिकॉज एक विकेट का नुकसान हो चुका है. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. Right, we've got another wicket. She keeps shining today, Khairun-Nisa. Khairun-Nisa was the one who came to the secretary with the idea that they need to have a tournament. So it's great that she's becoming the star of the final. Yes, what a wonderful moment for her. Shawal Zulfikar is dismissed. 13 she got. 47 for 3 KP now. 9 overs gone. हवा में खेला और गैप में खेला 4 रन्स के लिए. फील्डर वहां पर थी लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकी आयशा. 4 कीमती रन्स. काफी राउंड आर्म है और फुल टॉस. इसे खेल दिया हवा में और ये गेंद चली कहीं दूर. पहला छक्का इस फाइनल मैच का कप्तान सिद्रा नवाज ने लगाया. हवा में खेला. फील्डर को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर तैनात किया गया है लेकिन इस डाइव का फायदा नहीं हुआ. 4 रन्स और ये अच्छा फेज है केपी के लिए. उनने हमला कर दिया दोनों एंड्स पर और ये तो बहुत ही खराब गेंद थी और इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया. तीसरा छक्का इस इनिंग्स का. जी हाँ, प्रेशर क्लियरली दिखते हुए बलोचिस्तान पे. जी हाँ, और उसका भरपूर फ़ायदा भी उठा रही हैं आयशा नसीम. यही मैं बॉल, एक और लूज बॉल और उसको डिस्पैच कर दिया, उसको बाहर फेंक दिया बाउंड्री से छक्के के लिए. यहाँ खराब लेंथ, खराब लाइन और पूरा फायदा उठाया और भरपूर कुवत वाला शॉट खेला. जी हाँ, हाफ पिच डिलीवरी जिसे बहुत ही शानदार तरीके से, कोई इंटेंशंस नहीं थी ग्राउंड में खेलने की, सीधा ग्राउंड के बाहर जैसे आप कहते हैं मैदान बदर कर दिया गेंद को. यहाँ नदीम उमर जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर हैं और इस टूर्नामेंट के रूहे रवां. Again lifted over the head of the bowler. 4. We have to wait for the signal. It's 6 signaled by the umpire. So it's getting from bad to worse for Balochistan. As a player, you must possess a lot of power to play such a shot. There we see she's on her back foot and she has just punched it for a straight 6. Brilliant. And at This the might be moment, another one, or there it is, safely taken this time. So commentators curse as soon as we start to appreciate someone and suddenly something different happens, but it's good to have a good game. You needed Balochistan to be back. Sania Khan, the pick of the bowlers from Balochistan, this time held her nerve. She's a senior player. Good catch there, a little low. The technique can be better, but the nerves were there, and this is what it means to her. 32 she made. Caught Sania bowled by Khairun-Nisa. And the strike rate 160. We'll get back to you. 115 for 4. What went wrong when Up they got and out? over the cover fielder for 4. Beautiful batting. Sidra Nawaz is playing an excellent inning, a typical captain's inning here. 131 now for KP. Courtesy to some brilliant batting by these batters. Beautiful ground, Quetta. We've loved it here, don't we? Everybody is just, so happy to see us here. They've been very respectful. Again in the air, should be out. Oh, she dropped her again. What are you doing? This is not what you expect in a final. This has to be the worst fielding performance by any team in this tournament, and trying to create rooms. Fatma Sana here and an easy catch there. Shuffled across, big hit, very good cricket. This is going all the way. Yes, it does. Glorious shot for another 6. Well, a glowing shot this. 6 this time, takes them to 154. And the captain, though she has had her luck on her side. 48 is Sidra Nawaz on. What a captain's inning. Brilliant inning. Again, lofted. There is a fielder. She didn't go for it. One more run added to the total. What a wonderful inning this has been from this young girl. And another run given. When you've been gifted runs, you don't need to do anything extra. I think when you come to a stage like this where there's nothing going right, 50 for Sidra. So this is the first 50 from a KP player in this tournament, and she's really played it like a captain, like a champion in the big game. The captain has stepped up. Coming from the captain, shuffling across in the air, fielder. She takes it. So from the very last delivery, she
the wicket on the last delivery that you were asking for. And a catch taken. So the momentum on towards Balochistan side. KP would feel confident that they have the highest score in the tournament in this big final. But remember, they have to field under pressure. What they have done so far in the field has been brilliant. If they can replicate that, it would be very tough for Balochistan. 158 is what KP could manage in their 20 overs. This is the highest runs any team has got in this tournament. That's how the batting card starts. Aisha Zafar, she started off well for her 28 runs. Well, that's gone. We'll talk about it again later. And that's the bowling card. Sania Khan leading from the front. Gave away 33 runs, a lot of missed fields in there. And then Khairun Nisa, the girl from Quetta, a bit expensive but got 3 crucial wickets there. So the fielding has been very below par, and now the batters will have to cover that up. So that's how it stands. Balochistan Thunders need 159 runs to win in their 20 overs at 7.9 runs per overs. We'll see you in a bit. Welcome back to Bukti Stadium, Quetta, for the main event, the big final of this T20 Women's Tournament, where Balochistan Thunders need 159 runs to win in 20 overs, 7.95 runs per over. All set, umpire says, let's play. Let's play! Wide to start off the inning. This is where they should be very careful. Pulled in the air. Fielded there, 1 run added. This is the quality of Fatima Sana, making sure that she has to make Nahida play that awkward shot. Whoever wins, it is Pakistan being represented. A tremendous pull shot off the front foot, a glowing shot for 4. So there is the launch. The initial launch has started. 8 now, with 2 deliveries remaining of the second over. This is what you want to see. Some runs from the captain, some quick runs early in the circle will help, definitely. Lovely scenes, just loving every bit of this. Boulder, that's what they're looking for. Fatma Sana getting a beautiful wicket, getting into the defenses of the batter. Again, we see a batter hitting across the line where she could have gone straight, taken the safer option, but she took the other one. So as a result, she is gone. 11 for 1, Balochistan. Naida Khan, the captain, going on 7-11 for 1 now. When seam hits and when otherwise the lacquer hits the pitch. This will run away for 4, Saman, while you were talking. This is a top shot through mid-on and mid-wicket. A safe shot, a calculated risk, goes for 4. इस बार जोरदार शॉट लगाया, फील्डर हैं लेकिन ये गेंद चली है कहीं और. बहुत खूबसूरत तरीके से पिक किया इसे मिड विकेट के ऊपर से. पहला छक्का बलूचिस्तान की इस इनिंग्स का. उठता हुआ शॉट, 4 रन्स, बिल्कुल दौड़ने की जरूरत नहीं. ओवर पिच गेंद थी, खूबसूरती के साथ इसे प्लेस किया ऑफ साइड में. साइड पर लगी, पलटकर अपील की और अंपायर ने इससे इत्तेफाक किया. अनुशे ने ये विकेट हासिल की. अच्छी बॉल की है, जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंद करती हैं, और उसी तरह मौका नहीं दिया बैटर को फ्री हिट मारने के लिए, तो प्रेशर में आके लेग साइड पर खेलना चाह रही हैं. अब देखना यह है कि बॉल आउटसाइड द लेग स्टम्प तो पिच नहीं थी, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि स्टम्प्स में लग जाती. नजिया ने 9 रन बनाए, LBW आउट हुई वो अनुषा के हाथों 37 को 2. अच्छा स्वीप शॉट खेला, फाइन लेग पर कोई फील्डर नहीं. 4 रन्स मिल जाएंगे और ये बहुत ज़रूरी है बलूचिस्तान के लिए. 50 रन्स मुकम्मल हुए.
एक और अच्छा स्ट्रोक, एक और चौका। फील्डर वहां पर सबा नजीर थी लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकी और गेंद ज्यादा दूर भी नहीं थी ये तो उनसे। Played uppishly over the mid-on fielder, and that will reach the boundary after one bounce. Brilliant batting. Excellent cricket awareness from Iram. She knew the fielder was inside the circle on mid-on. Misfield, and it's going to be costly. So So the pressure getting to them as well. So the contagious thing that we spoke about is just starting to catch up. Flighted and swept fine. The fielders chasing it, but to no avail. Another boundary. So 9 of the first 3 deliveries, and now the chase is on. Hit away this time, uppishly, and that will clear the boundary. A glowing six this one, and it's Iram Javed, the power hitter, and she executed a brilliant stroke. Game on. Bukti Stadium, Quetta lighting up again with some fabulous display of women's T20 cricket. Stepping down to the pitch of the ball and lofted towards the offside. Brilliant use of the feet, even better awareness of the game. She knew the fielder had come up and she stepped towards the ball, placed it over the mid-off fielder in the ring. Top knock this going on. So the areas she wants to hit high needs to be very important, and there another without any risk, pure timing. Beautifully executed cut stroke. She waited for the ball. कदमों का इस्तेमाल हवा में खेल दिया है, शानदार तरीके से 4 रन मिल जाएंगे। 45 पे इरम है, 48 पे उमैमा सोहेल है। एक बार फिर बड़ा शॉट मारा है, फील्डर मौजूद है और छोड़ दिया कैच। ये कैचेस ही हैं जो आपको पकड़ने होंगे, जो मैच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। और जब आपकी सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कैच छोड़ती है सलमान, तो फर्क तो पड़ता है। जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। 49 रन पे मौजूद है उमैमा सोहेल, एक शानदार 50 रन के करीब। एक बार फिर खेल दिया है, बड़ा शॉट है हवा में, फील्डर मौजूद और कैच हो गया। बहुत ही शानदार विकेट हासिल किए यहाँ पे केपी ने। उमैमा सोहेल 49 रन पे शायद एक सबसे बड़ी विकेट इस मैच के रिजल्ट के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विकेट है केपी के लिए। थोड़ी सी जल्दी कर दी और ये जो इसका खमियाजा हो सकता है बलूचिस्तान की टीम को भुगतना पड़े। किया है, सीधा फील्डर मौजूद है आयशा जफर, उनके ऊपर से बॉल चला गया। 4 रन के लिए इंपॉर्टेंट बाउंड्री। वेरी इंपॉर्टेंट। 123 फॉर 3, 17 ओवर। इसके साथ ही 50 रन मुकम्मल कर ली इरम जावेद ने। बहुत ही शानदार इनिंग, बड़े मैच में फाइनल में एक उम्दा इनिंग। फातिमा सना को 2 ओवर्स करने हैं, 36 रन डिफेंड करने हैं। ये मैच आखिरी बॉल तक जाने वाला है। एक बार फिर शानदार शॉट, 4 रन मिल जाएंगे। बहुत ही कमाल का शॉट मारा है ये, बहुत ही खूबसूरत शॉट और इंतज़ार किया बॉल का अपने पास आने का। और ये पहला बॉल और 4 रन उसी तरफ। जी हाँ, खराब बॉलिंग। इतनी प्रेशर सिचुएशन में आप फुल टॉस कर देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर हवा में खेल दिया, आयशा जफर मौजूद है। खूबसूरत शॉट, एक ग्लोइंग शॉट, सीधा छक्का। कमाल का शॉट मारा और बहुत, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये कदमों का इस्तेमाल बहुत खूबसूरत करती हैं और वो उन्होंने साबित किया है। बहुत ही खूबसूरत शॉट सामने स्क्रीन के। 25 छक्के लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में और काफ़ी ज़्यादा तो इरम जावेद ने मारे हैं उसमें से। अगला बॉल, एक बार फिर बड़ा हिट और चांस है, एक स्टंपिंग का चांस है, लेकिन इरम जावेद शायद वापस मुड़ के जा रही हैं। थर्ड अंपायर को शायद नहीं रेफर किया और बहुत बड़ा विकेट एक गलत टाइम पे। बिल्कुल, इस वक्त ज़रूरत नहीं थी, 2 बाउंड्रीज लगा चुकी थी। अगर यहाँ पर सिंगल भी ले लेती, दूसरी तरफ भी एक बहुत होनहार बैटर उनके साथ मौजूद थी और उनकी प्रेजेंस से ये प्रेशर रहना था इस टीम पर। मेरा ख्याल है थोड़ा जल्दी कर गई, थोड़ा मिस कैलकुलेट कर गई और एक अननेसेसरी रिस्क की वजह से अपनी विकेट खोई। लेकिन एक शानदार नॉक, 61 रन 39 बॉलों में। यहाँ का एक और बड़ा शॉट, एक्स्ट्रा कवर, फील्डर मौजूद है। बहुत ही शानदार फील्डिंग रही। 1 रन बन पाएगा तो 19 ओवर्स के इख्तिताम पे 142 रन हो गए हैं बलूचिस्तान के। 17 रन दरकार है 6 बॉलों पे। ये मैच कहीं भी जा सकता है अभी, क्योंकि अभी भी
मौका है बलूचिस्तान के पास। फातिमा सना बॉल करेंगी, सनिया को ड्राइव किया है, एक ही रन बन पाएगा, फील्डर मौजूद हैं, सिंगल से गुजारा नहीं होगा, बाउंड्री चाहिए यहाँ पे। और सनिया खान, अरे ये क्या हो रहा है भाई, इस तरह तो नहीं होता है। बिल्कुल, और मुझे समझ नहीं आया कि सामने वाली जो बैटर थी वो क्यों भागी, बिकॉज उन्होंने आके एक बॉल खेली, उस पर चौका लगाया और उसके बाद से वो सामने नहीं आई हैं। सो ये है पैनिक। 5 बॉलें बाकी हैं, 16 रन हैं। फातिमा सना जो पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन उभरती खिलाड़ी हैं और एक्सपीरियंस, वापस भागी है और रन आउट हो जाएंगी, लेकिन बाल बच गई, गलत थ्रो हो गया। खैरुन्निसा अगर भाग जाती तो शायद चांस हो सकता था, क्योंकि इस वक्त सिंगल मैटर नहीं करेगा। जी आप 3 बॉलें हैं, 15 रन दरकार हैं। फातिमा सना बॉल करेंगी उरूज को। जी हाँ, बहुत ही क्रंच मैच है ये, क्या ही फाइनल हुआ है। एक और शॉर्ट बॉल बीट हो गई, तो शायद इस बॉल पे नतीजा हमें मिल जाएगा, क्योंकि अब 2 बॉलें हैं, 15 रन हैं, 2 छक्के भी शायद अब मैच नहीं जिता सकेंगे। बहुत ही पुअर बॉलिंग करनी होगी। ग्लोइंग परफॉर्मेंस, एक बार फिर बीट हो गई। दिस सम्स अप द मैच। मेरा ख्याल है अब उम्मीद दम तोड़ देनी चाहिए बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि केपी ने ये मैदान मार लिया है। जी हाँ, आखिरी बॉल अब आने को है इस चैंपियनशिप की। क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड सीएम बलूचिस्तान वुमेन्स T20 क्वेटा 2021 की चैंपियन केपी बन गई हैं, और ये वो मोमेंट है जहां पे इन्होंने ये मैच, शानदार मैच जीत लिया है और खुशियां अया होते हुए। शानदार सीन सी, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और उसके बाद डिजर्विंग चैंपियंस केपी इस क्वेटा ग्लैडिएटर और सीएम बलूचिस्तान वुमेन्स T20 की फातेह। और आज बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस उनकी तरफ से, और सर्टेनली बलूचिस्तान की फील्डिंग जो है वो एक ऐसा एरिया है जिसको अब लार्जली वो ब्लेम कर सकते हैं, इस टूर्नामेंट के चैंपियन ना होने की वजह बता सकते हैं। जी हाँ, हर चेहरा कर रहा है ग्लो, और क्यों ना करे ग्लो। आपने बहुत मेहनत की है केपी की साइड ने ये मैच जीतने के लिए। इस चैंपियनशिप में एक डिफरेंट साइड नजर आई है। फिटनेस की बात हो, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात हो, कैचिंग की बात हो, कैप्टनसी की बात हो, बॉलिंग की बात हो, हर मार्का मारा है उन्होंने। यहाँ पर सिद्रा नवाज केपी की कैप्टन 51 शानदार नॉक खेली। आयशा नसीम ने बड़ी एक इम्पैक्ट वाली कैमियो 32, आयशा जफर 28 रन्स और एक इम्पोजिंग 158 का टारगेट, जिसमें फील्डर्स ने इनकी बड़ी मदद की। बलूचिस्तान थंडर्स 20 ओवर्स के अख्ताम पर चेस में 144 रन बना सकी। इरम जावेद की एक और शानदार नॉक। उमैमा सोहेल इस टूर्नामेंट में ब्रिलियंट इनकी परफॉर्मेंस रही है, 6 विकेट्स भी लिए और अमंग द टॉप 5 रन गेटर्स भी हैं। नजीहा अलवी 9 रन बना सकी, और इन दी एंड केपी वर्दी विनर्स 14 रन से चैंपियन। एक मरतबा फिर मैं दरख्वास्त करूँगा सदर पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कि वो आज की शाम का सबसे बड़ा अवार्ड पेश करें, और ये 10 लाख रुपए की इनामी रकम है, और साथ साथ विनिंग ट्रॉफी सिद्रा नवाज ख़वातीनो हज़रात केपी स्टार्स की कैप्टन। और ये बड़ा पुरमसरत लम्हा है पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट के लिए कि सरबराह ममलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ये विनिंग ट्रॉफी पेश कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की टीम की कप्तान सिद्रा नवाज को। जी हाँ, तो जश्न मसरत शुरू है इस वक्त बुकटी स्टेडियम कोटा में। खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो आज की शाम की चैंपियन है,